वंदे पुरुषोत्तमम। कल की अवतार और दयाल धाम। आज हम ये कल की अवतार और दयाल धाम के बारे में कुछ बातें परम दयाल श्री ठाकुर जी के द्वारा दिया हुआ उस बात के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कल्कि का कई सारे अर्थ हैं। कल धातु से ये शब्द का बना हुआ है और कल का धातुगत अर्थ होता है गति, जिसमें गति हो, अर्थात उस एक के प्रति चलकर एक टान माने एकानुरुक्ति तीव्रता, उस एक के प्रति। वो एक कौन है? वो एक है आदर्श, वो एक है इष्ट, वो एक है हमारे जीवन देवता, वो एक है फुलफिलर ऑफ द वेस्ट, और वो एक है द पर्सन who have capacity of multi-dimensional activities। और उसी एक के प्रति जब हमारी अनुराग होती है और सभी को उस एक की और लेकर के चल पाते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर एक बार महाप्रलय की बात को बताते हुए उन्होंने बताए थे कि महाप्रलय का मतलब जितने भी मत पथ जो भी हैं, सारे विचार का जो बांध है जिस दिन टूटकर एकाकार हो जाएगा, मतलब एक से महामिलन हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, वही है महाप्रलय। और ये गति का अंत उस महाप्रलय को बताते हैं। और इस प्रलय काल में क्या होता है? असत्य का नाश होता है और सत्य का पुनर्स्थापना होती है, और फिर से एक नए युग का शुभारंभ होता है। हम लोगों ने देखे हैं सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग। कलियुग में 3 पाद असत्य हैं और 1 पाद सत्य हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं 4 पाद धर्म हैं, जिसको सत्ययुग में 4 पाद देखने को मिला, त्रेतायुग में 3 पाद धर्म या सत्य और 1 पाद असत्य, द्वापर युग में 50-50, 2 पाद सत्य और 2 पाद अधर्म या असत्य, और कलयुग आते आते 3 पाद असत्य अर्थात अधर्म और 1 पाद धर्म अर्थात सत्य। इसीलिए वर्तमान समय पर यह असत्य का प्रभाव ज्यादा है। इस बात को समझने के लिए कली का और एक अर्थ है, और वो अर्थ है पाप, असत्य, चरम या परम, अर्थात पापों का भी चरम है, वही कली है। यहां पर केवल इस पापों का चरम तक सीमित नहीं है, यहां पर विज्ञान ज्ञान का भी चरम है। यहां पर विज्ञान ने भी प्रगति
किए हैं। विज्ञान के युग में सभी बुद्धिजीवी लोग शिक्षित हैं। ज्ञान विज्ञान का चर्चा परिचर्चा विभिन्न जगह चल रही है एवं अंतरिक्ष में, समुद्र में, हर जगह नया नया शोध कार्य चल रहा है, जिससे नया नया खोज हो रहा है। इस चरम एवं परम परिस्थिति में परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का आगमन हुआ है। कल्कि के अवतरण की बात अगर हम करें तो ये कलयुग शुरू होता है परीक्षित के समय से। परीक्षित कौन? अर्जुन के बेटा अभिमन्यु, और अभिमन्यु के संतान है परीक्षित। और ये परीक्षित के समय से कलयुग का शुरुआत होता है। ये समय होता है 3101 यीशु क्राइस्ट से आने से पहले। तो अभी प्रभु जीसस के आने के बाद 2024 साल, और यहां पर 3101 साल। तो ये 2000 साल और 3000 5000 साल, 5125 साल, 5125 साल ये कलयुग का कालखंड है। इस कालखंड के अंतर्गत भगवान राम त्रेता युग में आए थे, उसके बाद जो द्वापर युग, और उसके बाद एक कलयुग। तो ये जो कालखंड जो आपने बताया 5125, और इससे पहले सत्य, त्रेता और द्वापर युग समाप्त के बाद से ये कलयुग का शुरुआत शुभारंभ है। इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के बाद पुरुषोत्तम के रूप में आए भगवान बुद्ध। भगवान श्री कृष्ण के बाद, बुद्ध के बाद प्रभु जीसस का आविर्भाव हुआ, फिर प्रभु मोहम्मद जी साहब का, उसके बाद गौरांग महाप्रभु का, उसके बाद रामकृष्ण परमहंस देव जी का, और फिर परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का। कलयुग की बात करते हुए एक बार परम दयाल श्री ठाकुर जी से भक्त पूछे, ठाकुर कलयुग में जो अवतार आएंगे उनके बारे में जो वर्णन किए हैं, उस वर्णन के उल्लेख करते हुए ठाकुर जी कहते हैं संभालपुर वो गांव होगा, और ऐसे अनेकों तरह से जो व्याख्यान हम लोगों ने श्रीमद् भागवत में देखते हैं, उस व्याख्यान के बारे में बताते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, अगर तुम लोग थोड़ा एक्टिव हो जाते तो ये हिमायतपुर ही संभालपुर हो जाता। उसमें उल्लेख है संभालपुर में उनका आविर्भाव होगा, उनका जो वाहक होगा वो सफेद होगा, और संपूर्ण जगत में
सत्य का परचाम लहराएगा। और एक जगह पर चर्चा करते हुए परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, हमारे परम श्रद्धा कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दादा को, यदि तुम देश के प्राइम मिनिस्टर होते, प्रधानमंत्री होते और मैं तुम्हारा सक्षम मनुष्य होता, एविल मैन, तो निश्चित रूप से ये सत्ययुग का सृजन, निश्चित रूप से सत्ययुग का सृजन अभी हो जाता। परमदयाल श्री ठाकुर जी का इस बात का उल्लेख और इस बात जो उन्होंने अपने भक्त के समक्ष रखे, इस बात में यही झलकता है, परमदयाल श्री ठाकुर जी ने जिस कार्य को हम लोगों को जो दायित्व दिए हैं, अगर हम प्रत्येक व्यक्ति उस दायित्व को निर्वहन करके चले तो कोई दो राह नहीं कि यही सत्ययुग का रूप अति शीघ्र ही धारण करेगा। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके ऊपर है। एक जगह परम दयाल जी ठाकुर जी कहते हैं, मैं जो कुछ भी देके गया हूं, कोई अगर ऐसा व्यक्ति के धनी अगर कोई आते हैं, हमारा दिया हुआ जो भी हमारी बातें हैं, जो ग्रंथ हैं, उसको अध्ययन अध्यापना करके जीवन में अगर अपनाएं और उस बात को अगर घर घर तक अगर पहुंचाएं, निश्चित रूप से एक महाप्लावन आएगा और समस्त जगत के ऊंच नीच और भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न विचार, सबको एकाकार करते हुए, एक साथ करते हुए एक महाप्रलय आएगा, प्लावन आएगा। और उस प्लावन में परम दयाल की उस वार्ता प्रत्येक घर घर तक पहुंचेगा। उस दिन निश्चित रूप से ये लोग एहसास करेगा कि सत्य में जो कलियुग है और कलियुग के जो अवतार है वो अवतरित हो चुके हैं। लेकिन जरूरत है हम सबको सक्रिय रूप से अपने जीवन में प्रभु को लेकर चलने का। अगर हम प्रभु की इस निर्देश को, इस वार्ता को आचरण के माध्यम से अगर वहन करके हम नहीं चल पा रहे हैं तो ये हमारा अपना दुर्भाग्य है। इस कल के अवतार के साथ साथ यहां पे जो कहा गया दयाल धाम, इस दयाल धाम कहां है, कैसे वहां तक पहुंचे, जैसे हम लोग देखते हैं 3 स्तर को बताया जाता है, 3 देश के बारे में बताते हैं। एक पिंड देश, एक ब्रह्मांड देश और एक सतलोक। तो या चैतन्य देश। तो यह हमारे जो दयाल धाम है, वो दयाल धाम में ही चैतन्य देश होते हैं, वहीं पे ही उनका चैतन्य का प्राप्त होते हैं। और ब्रह्मांड देश में जो मन जहां जहां तक विचरण करती हैं, और पिंड देश इस देह से, अर्थात इस देह के द्वारा प्रभु की चिंतन और प्रभु की खोज, उन्हीं के चिंतन में जब हम डूबे रहते हैं और उन्हीं के वार्ता को जीवन में पालन करते हुए चलते हैं, तब निश्चित रूप से हम उस महाचेतन, उस महाचैतन्य समुत्थान होती है हमारे अंदर,
हम अंदर से और बाहर से एक समान अनुभव करते हैं और उस परम सत्य परम चैतन्य को हम प्राप्त कर पाते हैं। और वही हमारा विश्राम स्थल है, वही दयाल धाम है, वही दयाल देश है, जहां से दया करके प्रभु इस मर्त लोक में, इस जगत के ब्रह्मांड के समस्त लोकों में समय अनुसार उनका अवतरण होता है और उनकी अवतरण के माध्यम से हम लोग भी तरित होते हैं, हम लोग का भी तरण होता है, हम लोग भी तर जाते हैं। और ये तरना तब संभव होते हैं जब हम प्रभु के उस विशाल नाव में सवार होकर उन्हीं के गति में गतिमान होते हुए अपने इस जीवन रूपी नाव को उन्हीं के पीछे पीछे चलाते हैं और जीवन में उन्हीं के दिया हुआ दिशा निर्देश को जीवन में कर्ममय करके जब हम चलते हैं, निश्चित रूप से हमें उस परम धाम, उस दयाल धाम, उस प्रभु के चरण तले स्थान स्वयं वो हमें बुला लेते हैं और वहां हमें एक विश्राम स्थल बन जाता है।